अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस्लाम की तारीख़ में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत जो अहमियत रखती है, ये मुहताज बयान नहीं। खुलफ़ाए राशिदीन के अहद के बाद जिस वाक़ये ने इस्लाम की दीनी, सियासी और इज्तिमाई तारीख़ पर सबसे ज़्यादा असर डाला है, वह उनकी शहादत का अज़ीम वाक़या है। बग़ैर किसी मुबालगा के कहा जा सकता है कि दुनिया के किसी अलमनाक हादसे पर नस्ल इंसानी के इस कदर आंसू न बहे होंगे जिस कदर इस हादसे पर बहे हैं। 1450 बरस के अंदर 1450 मुहर्रम गुजर चुके और हर मुहर्रम इस हादसे की याद ताज़ा करता रहा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के जिस्म खूंचका से दश्ते करबला में जिस कदर खून बहा था, उसके एक एक कतरे के बदले दुनिया अश्क माए मातमो अलम का एक सैलाब बहा चुकी है। हज़रात गिरामी, वाक़या ये है कि आखिर क्यों नवासे रसूल जिगर गोशे फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यजीद के ख़िलाफ़ जंग शुरू की। बात दरअसल ये है कि अहले बैत शुरू से अपने तई खिलाफत का ज़्यादा हकदार समझते थे। अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान की वफ़ात के बाद तख्त खिलाफत खाली हुआ। यजीद बिन मुआविया पहले से वली अहद मुकर्रर हो चुका था, उसने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से भी बैअत का मुतालबा किया। हज़रत गिरामी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में कूफा को दारुल खिलाफा यानी राजधानी करार दिया था। इसलिए तय सी बात है कि वहाँ अहले बैत किराम के तरफदारों की तादाद ज़्यादा थी, उनके सपोर्टरों की तादाद ज़्यादा थी। उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को लिखा कि आप तशरीफ़ लाइए, हम आपका साथ देंगे। आपने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु को अहले कूफा से बैअत लेने के लिए भेज दिया और ख़ुद भी सफ़र की तैयारी करने लगे। हज़रत गिरामी, जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कूफा के यानी कूच कर रहे थे, जा रहे थे, तो उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद बड़े बड़े सहाबाए कराम अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे आए, उन्होंने उन्हें समझाया और कहा कि आप कूफा हरगिज़ नहीं जाएंगे, क्योंकि कूफा के लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वो आपको धोखा दे देंगे, गद्दारी करेंगे। मगर इन सारी सूरत हाल के बावजूद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तय कर लिया था कि हमें कूफा जाना ही है। वह रास्ते में जा रहे थे, बेशुमार लोग उनके साथ होते गए। जब यजीद को इसकी खबर पहुंची तो यजीद अपने गवर्नर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को उन्होंने बाखबर किया कि किसी तरीके से हुसैन को कूफा आने से रोको। फिर क्या था, यजीद का एक एक कमांडर रास्ते में आता गया और उनको रोकने की कोशिश की गई, मगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु रास्ते में नहीं रुके। जब आप अपने रास्ते में जा रहे थे तो कूफा की जानिब से आपने कुछ लोगों को आते हुए देखा, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनसे कूफा के हालात मालूम किए तो उन्होंने जवाब दिया
कि शहर कूफा के सरदारों को रिश्वतें देकर मिलाया गया है। अवाम के दिल आपके साथ है, मगर उनकी तलवारें कल आपके खिलाफ नियाम से बाहर निकलेंगी। हज़रात गिरामी, जब हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु अभी कूफा जा ही रहे थे तो रास्ते में एक मकाम पर, कसर बिन मकातिल के मकाम पर आपको हल्की सी नींद आ गई, यानी आप ऊँग गए। फिर चौंक कर बआवाज़ बुलंद हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 3 मरतबा यही फरमाया। आपके साहबजादे अली अकबर रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, इन्ना लिल्लाहि और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों फरमाया? जाने पिदर, अभी ऊँग गया था, ख्वाब में क्या देखता हूं कि एक सवार कहता चला आ रहा है, लोग चलते हैं और मौत उनके साथ चलती है। मैं समझ गया कि हमारी ही मौत की खबर है जो हमें सुनाई जा रही है। अली अकबर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा आपको रोज़े बद ना दिखाए, क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया, बेशक हम हक पर है। इस पर वह बेख्तियार पुकार उठे, अगर हम हक पर हैं तो फिर मौत की कोई परवाह नहीं। यही वह आपके साहबजादे हैं जो मैदान करबला में शहीद हुए और अलीउल अकबर रहमतुल्लाहि अलैह के लक़ब से मशहूर हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ज़रा गौर से सुनिएगा। अभी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जाबाजों के साथ जा रहे हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने सिपाही अम्र बिन साद को भेजता है, किसी तरीके से हजरत हुसैन को रोक दो। अम्र बिन साद से जब आपकी मुलाकात होती है, कई मुलाकातें होती है, आप रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अम्र बिन साद से आप फरमाते हैं कि ए अम्र, अगर तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो सुनो, मेरी ये 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुझे वहीं लौट जाने दो जहां से आया हूं, या मुझे खुद यजीद से अपना मामला तय कर लेने दो, या फिर मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर भेज दो जहां के लोगों पर जो गुजरती है वह मुझ पर गुजरेगी। फिर अम्र बिन साद ने ये खत लिखा। बार बार गुफ्तगू के बाद अम्र बिन साद ने इब्न ज़ियाद को फिर लिखा, खुदा ने फितना ठंडा कर दिया, फूट दूर कर दी, इत्तेफाक पैदा कर दिया, उम्मत का मामला दुरुस्त कर दिया। हुसैन मुझसे वादा कर गए हैं कि वह इन 3 सूरतों में से किसी एक के लिए तैयार हैं। इसमें तुम्हारे लिए भी भलाई है और उम्मत के लिए भी भलाई है। जब इब्न ज़ियाद ने यह खत पढ़ा तो बड़ा मुतासिर हो गया। अम्र बिन साद की तारीफ की और कहा, मैंने मंजूर किया, मगर बदबख्त शमर जिलजोशन ने मुखालिफत की और कहा, अब हुसैन कब्जे में आ चुके हैं, अगर बगैर आपकी इताअत के निकल गए तो अजब नहीं, इज्जत व क़ुव्वत हासिल कर लें और आप कमज़ोर और आजिज़ करार पाएं। बेहतर यही है कि आप उन्हें काबू से निकलने न दिया जाए जब तक वह आपकी इताअत न कर ले। मुझे मालूम हुआ है कि हुसैन और अम्र रात रात भर बाहम सरगोशियाँ क्या करते हैं। अम्र बिन ज़ियाद शमर की ये बात सुनकर इब्न ज़ियाद ने अपनी राय बदल ली और शमर को ख़त देकर भेजा। ख़त का मजमून ये था कि अगर हुसैन माँ अपने साथियों के अपने आप को हमारे हवाले कर दें तो लड़ाई न लड़ी जाए और उन्हें सही सालिम मेरे पास भेज दिया जाए, लेकिन अगर ये बात वह मंजूर न करें तो फिर जंग के सिवा चारा नहीं। शिमर से कह दिया कि अम्र बिन साद ने मेरे हुक्म पर ठीक ठीक अमल किया, जब तो तुम उसकी इताअत करना, वरना चाहिए कि उसे हटाकर खुद फौज की सियादत अपने हाथ में ले लेना और हुसैन का सर काट कर मेरे पास भेज देना। हजरात गिरामी, यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की इस धमकी भरे ख़त के बाद ये बात तय हो गई कि आप जंग लड़नी ही पड़ेगी।
हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु अपने जाबाजों के साथ कूफा चले गए, रात गुजारी। जुमा या सनीचर का दिन था। 10वीं मुहर्रम को नमाज फज्र के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कमांडर अम्र बिन साद अपनी फौज लेकर निकला। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने भी अपने असहाब की सफ़ें कायम की। उनके साथ सिर्फ 23 सवार और 40 पैदल, कुल 72 आदमी थे। अपने भाई हजरत अब्बास बिन अली रदी अल्लाह अन्हु के हाथ में झंडा दिया। खेमों के पीछे खंदक खोद कर उसमें बहुत सा ईंधन ढेर कर दिया गया और आग जला दी थी ताकि दुश्मन पीछे से हमला आवर न हो सके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फौज से शिमर जिलचोशन जो कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कमांडर था, घोड़ा दौड़ाता हुआ निकला, आपके लश्कर के गिर्द घुमा और आग देकर चिल्लाया, ए हुसैन, क़यामत से पहले ही तुमने आग कबूल कर ली। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने दहाड़ते हुए जवाब दिया, ए चरवाहे के लड़के, तू ही आग का ज्यादा मुस्तहिक है। मुस्लिम बिन औसजाह ने अर्ज किया, मुझे इजाजत दीजिए उसे तीर मारकर हलाक कर डालूं, क्योंकि बिल्कुल जद पर है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना फरमाया, नहीं, मैं लड़ाई में पहल नहीं करूंगा। हजरत गिरामी, दुश्मन का रिसाला यानी उसके फौजी दस्ते आगे बढ़ते देखकर आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। बहुत ही दर्दनाक दुआ है, जरा गौर से सुनिए। हजरत हुसैन कह रहे हैं, इलाही, हर मुसीबत में तुझी पर मेरा भरोसा है, हर सख्ती में मेरा तू ही पुश्ते पनाह है। कितनी मुसीबतें पड़ी, दिल कमजोर हो गया, तदबीर ने जवाब दिया, दोस्त ने बेवफाई की, दुश्मन ने खुशियां मनाई, मगर मैंने सिर्फ तुझी से इल्तिजा की और तूने ही मेरी दस्तगीरी की। तू ही हर नेमत का वाली है, तू ही एहसान वाला है, आज भी तुझी से इल्तिजा की जाती है। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु इस दुआ के मांगने के बाद आपने अपने दुश्मनों के सामने कुरान मजीद रखा और दुश्मन की सफ़ों के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज से आपने खुतबा दिया। आपने फरमाया, लोगों, मेरा हस्बो नसब याद करो, सोचो कि मैं कौन हूं, फिर अपने गिरेबानों में मुंह डालो और अपने ज़मीर का मुहासबा करो, खूब गौर करो, क्या तुम्हारे लिए मेरा कत्ल करना और मेरी हुर्मत का रिश्ता तोड़ना जायज़ है? क्या मैं तुम्हारी नबी की लड़की का बेटा, उसके अम्मे ज़ात का बेटा नहीं हूँ? क्या सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु मेरे बाप के चचा ना थे? क्या जुल जनाहैन हजरत जाफर रदी अल्लाह अन्हु मेरे चचा नहीं हैं? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर कौल नहीं सुना कि आप मेरे और मेरे भाई के हक में फरमाते हैं, सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत में 9 उम्रों के सरदार। अगर मेरा ये बयान सच है और ज़रूर सच्चा है, क्योंकि वल्लाह मैंने होश संभालने के बाद से आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तो बतलाओ, क्या तुम्हें बरहाना तलवारों से मेरा इस्तकबाल करना चाहिए? अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो तुम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे तस्दीक कर सकते हो। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से पूछो, अबू सईद खुदरी से पूछो, सुहेल बिन साद सादी से पूछो, जैद बिन अरकम से पूछो, अनस बिन मालिक से पूछो, वह तुम्हें बताएंगे उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है या नहीं। क्या ये बात भी मेरा खून बहाने से नहीं रोक सकती? वल्लाह इस वक्त रोई जमीन पर बजुस मेरे किसी नबी का
लड़की का बेटा मौजूद नहीं, मैं तुम्हारे नबी का बिला वास्ता नवासा हूं। क्या तुम इसलिए मुझे हलाक करना चाहते हो कि मैंने किसी की जान ली है, किसी का खून बहाया है, किसी का माल छीना है? कहो क्या बात है, आखिर मेरा कसूर क्या है? हजरत गिरामी हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने बार बार पूछा, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। बे के बाद अमर बिन साद ने अपनी कमान उठाई और लश्कर हुसैन की तरफ यह कहकर तीर फेंका, गवाह रहो, सबसे पहला तीर मैंने चलाया, फिर जंग शुरू हो चुकी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फिर जबरदस्त जंग शुरू होने लगी। दोनों तरफ के लश्कर आपस में भिड़ गए, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। एक इस तरफ भी सहाबी, उस तरफ भी सहाबी। ये दुनिया की तारीख की सबसे अजीब जंग थी, और वह जंग किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि मुसलमान ही अपने नबी के लाडले प्यारे हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। दुश्मनाने इस्लाम भी इसे देखकर अफसोस और मातम कर रहे हैं, कैसे उन जालिमों ने हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के खिलाफ तलवार उठाई। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब मैं जो सुनाने जा रहा हूँ इसे सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। ऐन जंग के वक्त लड़ाई चल रही है, उसी वक्त हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के घर एक बच्चा पैदा हुआ। वह आपके पास लाया गया, आपने उसे गोद में रखा और उसके कान में अजान देने लगे। अचानक एक तीर आया और बच्चे के हलक में पिवस्त हो गया। बच्चे की रूह उसी वक्त परवाज कर गई। आपने तीर उसके हलक से खींचकर निकाला, खून से चुल्लू भरा और उसके जिस्म पर और फरमाने लगे, वल्लाह तो खुदा की नजर में हजरत सालेह के उठनी से ज्यादा अजीज है, और मोहम्मद खुदा की नजर में सालेह से ज्यादा अफजल है। इलाही, अगर तूने हमसे अपनी नुसरत रोक ली है तो वही कर जिसमें बेहतरी है। अब आप पर हर तरफ से नरगा शुरू हुआ। आपने भी तलवार चलाना शुरू की, पैदल फौज पर टूट पड़े, तन्हे तन्हा उसके कदम उखाड़ दिए। अब्दुल्लाह बिन अम्मार जो खुद जंग में शरीक था, रिवायत करता है कि मैंने नेज़े से हजरत हुसैन पर हमला किया, उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। अगर मैं चाहता तो कत्ल कर सकता था, मगर ये ख्याल करके हट गया कि गुनाह अपने सर क्यों लूं। मैंने देखा कि दाएं बाएं हर तरफ से उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन वह जिस तरफ मुड़ जाते तो दुश्मन को भगा देते थे। वह उस वक्त कुर्ता पहने और अमामा बांधे थे। वल्लाह, मैंने कभी शिकस्ता दिल को, जिसका घर खुद उसकी आंखों के सामने कत्ल हो गया हो, ऐसा शुजा, साबित कदम, मुतमईन और जरी नहीं देखा। हालत ये थी कि दाएं बाएं से दुश्मन इस तरह भाग खड़े होते थे जिस तरह शेर को देखकर बकरियां भाग जाती है। देर तक यही हालत रही। इसी असना में आपकी बहन ज़ैनब बिन्त फातिमा रदी अल्लाह अन्हुमा खैमा से बाहर निकली। उनके कानों में बालियां पड़ी थी। वह चिल्लाती थी, काश आसमान जमीन पर टूट पड़े। ये वो मौका था जबकि अम्र बिन साद हजरत हुसैन के बिल्कुल करीब हो गया। हजरत ज़ैनब ने पुकार कर कहा, ए उमर, क्या अबू अब्दुल्ला तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल हो जाएंगे? अमर ने मुंह फेर लिया, मगर उसके रुखसार और दाढ़ी पर आंसुओं की लड़ियां बहने लगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मगर अब वक्त आ चुका था, आखिरी वक्त। ज़रा बिन शरीक मरदूद ने आपके बाएं हाथ को जख्मी कर दिया, फिर आपके कंधे पर तलवार मारी। आप कमजोरी से लड़खड़ाए, लोग हैबत से पीछे हटे, मगर सिनान बिन अनस नकवी मरदूद कम वक्त ने बढ़कर नेजा मारा और आप जमीन पर गिर पड़े। एक शख्स से कहा कि सर काट ले, वह सर काटने के लिए लपका, मगर जुर्रत न हुई। सिनान बिन अनस मरदूद ने दांत पीस कर कहा, खुदा तेरे हाथ शल कर डाले, फिर जोश से उतरा और आपको शहीद कर दिया। जाफर बिन मोहम्मद बिन अली से मरवी है कि कत्ल के बाद देखा गया कि आपके जिस्म पर नेज़े के 33 जख्म और तलवार के 34 घाव थे।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तभी तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए हमारे और आपके लिए एक सबक और पैगाम है हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के इस वाक़ये में कि हक की बात आए तो हमें डट जाना चाहिए और बातिल से जमकर मुकाबला करना चाहिए, कभी झुकना नहीं चाहिए। हजरत हुसैन हमें ये सबक देकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।